नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का फिल्म समीक्षा शो। आज बात कर रहा हूं आई वांट टू टॉक फिल्म की। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे बॉलीवुड क्लासिक का दर्जा मिलना चाहिए। अद्भुत फिल्म है, शानदार अभिनय और शानदार निर्देशन है। लेकिन पहले ही दिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। फिल्म को देखने वालों की संख्या इतनी कम थी कि पहले दिन इस फिल्म ने 10 लाख रुपए का कारोबार भी नहीं किया। फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे कैंसर हो चुका है, जो मौत और जिंदगी से संघर्ष कर रहा है। परिवार में तनाव की स्थिति, क्योंकि पत्नी से तलाक हो चुका है। बेटी उसके साथ है, लेकिन बेटी और पिता के अपने द्वंद्व हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जिंदगी में 20 से ज्यादा सर्जरी हो चुकी है, और पिता और पुत्री की संबंधों की गहराई को बड़ी खूबसूरती से इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। बेटी के सवाल पिता के सामने नई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म में अर्जुन सेन का रोल किया है और अद्भुत काम किया है। अमिताभ बच्चन ने अर्जुन की दुविधा, दर्द और दृढ़ संकल्प को बहुत ही शानदार तरीके से उकेरा है। उनकी शारीरिक और भावनात्मक प्रस्तुति किरदार को जीवंत बना देती है। बाल कलाकार पर्ल डे और अहिल्या बमरू ने भी बेहतरीन अभिनय किया है। शुजीत सरकार ने न केवल इस फिल्म को निर्देशित किया है, बल्कि फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी है। रितेश शाह ने इस फिल्म की कहानी को अपने संवेदनशील तरीके से पेश किया है। फिल्म ये संदेश देती है कि मौत के डर के बीच भी जीवन को जीने की प्रेरणा बची होती है। यह सुसाइड, कैंसर और पारिवारिक रिश्तों जैसे संवेदनशील विषयों को पूरी संवेदनशीलता के साथ पेश करती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि फिल्म बहुत ही अच्छी है। इस फिल्म को देखने में अगर आप एक खास मानसिकता रखकर जाएंगे तो ही देख पाएंगे, वरना फिल्म को झेल पाना आसान नहीं होगा। फिल्म की गति बहुत ही धीमी है और कुछ हिस्से तो ऐसा लगते हैं कि असंगत हो रहे हैं। इसमें अभिषेक बच्चन की पत्नी का पक्ष नहीं दिखाया गया। तो ये एक ऐसी कहानी है जो प्रेरणादायक कहानी पर बनी है। धीमी गति की कहानी है। निर्देशन बहुत ही अच्छा है। संगीत बहुत ही हृदय को छू लेने वाला है और कहानी के साथ एक एक दृश्य, सीन दर सीन ऐसे पेश किया गया है कि आपको लगता है कि आप फिल्म के नायक की जिंदगी में घुस गए हैं। अगर आप गहराई और सादगी पसंद फिल्में करते हैं तो ही ये फिल्म आपके लिए महत्वपूर्ण है, वरना अगर आप केवल मनोरंजन के लिए फिल्म देखते हैं तो ये फिल्म आपको आनंद नहीं देगी। हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी में कदम कदम पर संघर्ष है और सफलता उसी को मिलती है जो उसका डट कर सामना करता है। इस फिल्म में अर्जुन सेन ने वास्तविक जीवन में जो घटनाएं झेली होंगी उसे साकार करने की कोशिश की गई। अर्जुन यानी अभिषेक बच्चन को गले के कैंसर के बाद तमाम स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी की बहुत सारी जंग लड़ी है और इन खट्टे मीठे अनुभवों को अर्जुन देव ने रेजिंग ए फादर नामक किताब में लिखा है और इसी किताब के आधार पर शुजीत सरकार ने आई वांट टू टॉक फिल्म बनाई। ये किताब और फिल्म दोनों ही उन पिताओं को समझने के लिए है जो अपने बच्चों को समझने में कमी बेशी करते हैं। हर पिता अपने बच्चों को उतनी अच्छी तरह समझता नहीं जितना उसे समझना चाहिए। अभिषेक बच्चन ने अर्जुन की बीमारी और उनकी बेटी से जूझते रिश्तों के बारे में बहुत ही मार्मिक तरीके से कहानी पेश की है। पूरी कहानी अमेरिका की है। अप्रवासी भारतीय अर्जुन सेन हैं, आईआईटी में पढ़े हुए हैं, मैनेजमेंट की डिग्री लेकर अमेरिका गए हैं और मैनेजमेंट का काम
करते हैं, खासकर विज्ञापन एजेंसी का काम। मार्केटिंग में होने के नाते और विज्ञापन की दुनिया में होने के नाते अर्जुन को शब्दों से खेलना बड़ा पसंद है। वो शब्दों से बड़ा मैनिपुलेटिव होते हैं। लेकिन साबका जब उनका अपनी बेटी से पढ़ता है जो 8 साल की है, तो उन्हें जीवन के नए नए अर्थ समझ में आते हैं और फिर पूरी जिंदगी जैसे उनके लिए नई नई चुनौतियां बनकर सामने आती है। एक व्यक्ति जिसे 20 बार जिसके ऑपरेशन हो चुके हैं, गले के ऑपरेशन हुए हैं, फेफड़ों के ऑपरेशन हुए हैं, यहां तक कि जबड़ा काट कर जबड़े को भी छोटा करना पड़ता है। एक ऐसी जिंदगी की कड़वी हकीकत जिनमें अस्पतालों के अनगिनत चक्कर हैं और अभिषेक बच्चन उस तरह की परीक्षा दे रहे हैं। वे अस्पताल जाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, वापस आते हैं। आप अस्पताल जाते हैं, फिर एक ऑपरेशन होता है, फिर वापस आते हैं। सोचिए किसी की जिंदगी में जिंदगी बचाने के लिए 20 ऑपरेशन करने पड़े तो उसका क्या हाल हो। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जिंदगी जीने की हिम्मत बनाए रखता है और अंत में एक मैराथन में भाग लेता है और इस संकल्प के साथ लेता है कि अगर मैं मैराथन की शुरुआती लाइन तक भी पहुंच गया, अगर मैं पहली लाइन तक भी पहुंच गया, तो मैं समझ लूंगा कि मैं मैराथन जीत चुका। और वो मैराथन दौड़ने के लिए जाता है और वहां उसे पता चलता है कि वो अपनी उसकी सांस कैसे उखड़ रही है। अभिषेक बच्चन को जो बीमारियां थी उसमें डॉक्टर कहते हैं कि आपकी जिंदगी के अधिकतम 100 दिन बाकी, और उस 100 दिन को फिल्म का नायक जीवन के अंत में 20,000 दिन से ज्यादा तक खींच ले जाता है। एक मरीज की मनोदशा, एक बीमार की मनोदशा और अस्पतालों के चक्कर लगाने की पूरी कहानी दिल को छू लेने वाली है। इसमें दो मत नहीं कि अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म में बहुत जबरदस्त अभिनय किया है। उन्होंने अपनी पिता पुत्री के रिश्तों के बारे में जिस तरह के भावनात्मक दृश्य दिए हैं वे बहुत ही मार्मिक हैं और जीवन की अंदरूनी भावनाओं, तकलीफों और मनोदशा को सुधीर सरकार ने जिस खामोशी के साथ और सहजता के साथ पेश किए हैं वो अद्भुत है। अगर आपके पास वक्त हो और मौका मिले तो फिल्म जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी फिल्में बार बार नहीं आती। आज फिल्म समीक्षा शो में इतना ही।